Hello everyone, welcome to FM Institute. Let us begin our discussion with the help of a question on chapter statistics. हमें एक्सरसाइज 14.3 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर एजेस दी हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्संस की और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हमें दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या है, स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर देने वाला है, कोई बीमा करने वाला है, वो 100% की पॉलिसी करता है और उसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि उनकी एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए और 60 से क्या होनी चाहिए, बिलो, यानी उनकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और 60 साल से क्या होनी चाहिए, कम। अब हमें जो ये जो टेबल दी हुई है, यहाँ से हमें एक बात पता लगता है कि लास्ट टर्म हमारी कितनी है, 100। तो हमें इस बात का पता कि अगर फ्रीक्वेंसी होती है, जो बारंबारता होती है, तो बारंबारता के अंदर सभी बारंबारताओं का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता के आखिरी टर्म के बराबर होता है। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, मीडियन, इसका माध्यक निकालना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चनों से, क्योंकि जनरली क्वेश्चन के अंदर क्या दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी दी हुई होती थी, बारंबारता दी होती थी, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी बारंबारता है। और इसका हमें पता किस प्रकार चला, क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला गया है कि टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल पर्सन 100 है जिनकी क्या करनी है, पॉलिसी। और यहाँ पे लास्ट टर्म भी कितनी आई हुई है, 100। मीन्स ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता दी हुई है। अगर हम इसको चेंज करें तो किस प्रकार लिख सकते हैं, एक नई टेबल हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी जिसे हम एफ के साथ डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ के साथ, बारंबारता बोलते हैं इसको। और एक कौन सा होगा हमारे पास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम सी एफ के साथ डिनोट करते हैं। तो हमारे पास देखिए क्लास इंटरवल किस प्रकार बनाने हमने, जो पॉलिसी है वो कौन सी एज से कौन सी तक की है, 18 साल से ऊपर और 60 साल से कम। तो पहले वाला जो कॉलम बनेगा वो क्या होगा, 18 टू 20, उसके बाद 20 टू 25, देन 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55 एंड 55 टू 60। और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो संचयी बारंबारता वो हमें यहाँ पे गिवन थी, मींस 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100। अब हमें जो पॉलिसी बनानी थी वो कितने लोगों की बनानी थी, 100 लोगों की। तो इससे हमें पता लगता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म होती है वो किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसीज के सम के बराबर। तो यहाँ से अगर हमें फ्रीक्वेंसी की टेबल प्राप्त करनी है तो जिस प्रकार अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती थी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती तो हम क्या करते थे, डायगोनली उनको क्या करते थे, ऐड करते थे। और हम यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मीन्स हमें घटाना पड़ेगा। तो पहली टर्म को लिखते हैं हम एज इट इज 2, उसके बाद क्या आएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, देन 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18, उसके बाद 45 माइनस 24 मीन्स 1 एंड 2। अब यहां से देखिए इसी तरीके से हम किसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 78 माइनस 45, सो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 एंड 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। उसके बाद 89 माइनस 78, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 और 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। उसके बाद 92 माइनस 89 इक्वल टू 3 एंड देन 98 minus 92 equal to 6 and after that 100 minus 98 equal to 2। तो हमें क्या मिल गई,
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी हमारे पास है। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो देखिए क्या होगा। मीडियन जिसे हम माध्यक बोलते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H। अब यहाँ पे L क्या होगा, लोअर क्लास लिमिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, निम्न वर्ग सीमा। तो उससे पहले हमें मीडियन क्लास का पता होना चाहिए कि जो माध्यक वर्ग होगा वो कौन सा होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी वाली टेबल के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो यहाँ पे 33 की हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल के अंदर टेबल है वो क्या होगी, हमारी मीडियन क्लास। तो 35 to 40 हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास। तो यहाँ पे मीडियन क्लास देखिए, जो माध्यक वर्ग हमारा वो कौन सा होगा, 35 to 40। अब बात आई अगर मीडियन क्लास किसकी है, मैंने बारंबारता देखनी है, फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो इस मीडियन क्लास की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसका हम यूज करते हैं, वो कितनी है, 33। सो जो फ्रीक्वेंसी है एफ इक्वल टू वो कितना होगा, 33 मीन्स बारंबारता कितनी है हमारे पास, 33। उसके बाद बात करते हैं हम सी एफ। सी एफ मीन्स कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीन्स संचयी बारंबारता। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी वाली टेबल के अंदर, उससे जो प्रीसीडिंग टर्म, उससे जो पहले वाली टर्म होती है, उसको हम क्या लेते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर सी एफ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी एफ कौन सा हो जाएगा, 45। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म यहाँ पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे सी एफ की वैल्यू हमारे कौन सी होगी, 45। तो सी एफ इज इक्वल टू 45। अब बात आती है एच। एच को हम क्या बोलते हैं, क्लास साइज। क्लास साइज इसको हम स्मॉल एच के साथ डिनोट करते हैं। क्लास साइज मीन्स वर्ग माप। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इनका डिफरेंस देखें, 25 माइनस 25, 30 माइनस 25, 5, तो सभी का डिफरेंस कितना है, 5। उसके बाद बात आती है एन की वैल्यू किसके बराबर होती है, स्मॉल एन की वैल्यू। हमें पता है कि जो एन की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, सिग्मा एफ आई के इक्वल, जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी है उन सभी के सम के इक्वल। और हमें पता है कि जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म होती है और जो भी ये फ्रीक्वेंसी दी होती है बारंबारता, उनका योग क्या होता है, बराबर। तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, जो फ्रीक्वेंसीज का सम है एन की वैल्यू में प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 100। सो एन इक्वल टू 100। अब हम इन सभी, अब हमें किस चीज की जरूरत है, एल की वैल्यू की और रिक्वायरमेंट है। एल क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट मीन्स निम्न वर्ग सीमा। और जो मीडियन क्लास थी, माध्यक वर्ग अंतराल था हमारे पास, वो क्या था, 35 to 40। सो यहाँ से हमें एल की वैल्यू कितनी मिलेगी, 35। अब सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास हैं और हमें क्या निकालना, मीडियन मीन्स माध्यक। तो यहाँ पे देखिए मीडियन इज इक्वल टू, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 35 प्लस n/2, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100, 100/2 माइनस, और जो CF की वैल्यू है, CF की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 45 डिवाइडेड बाई F, जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी लेनी है हमने, बारंबारता की टेबल में सबसे मैक्सिमम कौन सी है, 33, जो किस में आती है, माध्यक वर्ग अंतराल 35 और 40 के बीच में आती है, 33 मल्टीप्लाइड बाई H, और H क्या है, वर्ग माप, क्लास साइज, वो कितना हमारे पास 5। तो अगर हम इसको सोल्व करें, ये कितने कैंसिल आउट होगा, 50। तो 35 प्लस 50 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 33 और मल्टीप्लाइड बाई 5। अगर इसको हम सोल्व करते हैं, देन वी गेट 35 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 33 और मल्टीप्लाइड बाई 5। अगर और ज्यादा सोल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, 35 प्लस 25 और डिवाइड बाई 33। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, इसको हमें डिवाइड करना है, तो हमें मिलेगा 35 प्लस 0.7575। अगर डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, 35 प्लस 0.76। तो उन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 35.76। ये हमारा क्या होगा, मीडियन माध्यक।
अगर आप किसी और भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट में राइट कर